ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड ये जो मैथ्स है, ये देखो सारा प्रैक्टिस का खेल है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके से कमांड बनेगी। एंड जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज एडिशन। यस, ये जो हमारा टॉपिक है आज का एडिशन। तो एडिशन में तो देखो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ता है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में भी डेली क्या पता नहीं कितनी बार एडिशन करते होंगे। तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कभी शॉप पर सामान लेने आप ऐसे ऐसे करते रह रहे हो, काम कर रहे हो, पता नहीं कैसे रहा है, तो थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट हो जाता है। तो चलिए आज हम क्या करने वाले, एडिशन करने वाले, से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, हम उनको भी क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर देखिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे पास दो नंबर है 27 और 21। अगर हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका नाम आ जाता है एडेंट्स। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर्स को ऐड करें तो वो क्या होता है, एडेंट्स। एंड जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा उसका हम क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सरसाइज। अब इसमें हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, ऐड ओरली इंसर्ट दिस। ओके, अगर हम ओरली ऐड करेंगे तो आई थिंक इतनी ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं होगी। तो देखते हैं, तो इसमें से हम देखते हैं अपना सी पार्ट। इन सी पार्ट में क्या बोलेगा, दैट इज 40 प्लस 20, और 40 प्लस 20 कितना हो जाए 60, एंड दैट इज 64, एंड दिस इज 75। तो ये 64 है, 75 है, तो कौन हो गया बड़ा नंबर, क्या हो गया हमारे 10 में, तो ये हो जाएगा हमारा ओपन साइड। ओके, तो इसमें आई पार्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 62 प्लस 36। तो 60 प्लस 30 दैट इज 90, 90 प्लस 6 प्लस 2 8, 98। दिस इज 98, दिस इज 100। ये भी कौन हो गया, दिस वन इज ग्रेट। ठीक, चलिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया कि यू हैव टू ऐड द फॉलोइंग। तो इसमें से एक क्वेश्चन टिक करते हैं एंड देन ऐड करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है जो प्लेसेस है हमेशा अपने प्लेस पर होने चाहिए। एंड कोई भी नंबर है हमारे पास, वो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते 100 प्लेस है आप 10 प्लेस आप ऐड कर दो। 100 प्लेस में 100 प्लेस एक के बाद जाएगा, 10 प्लेस में 10 प्लेस, एडवांस प्लेस में एडवांस प्लेस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। वन चीज़ है कि 4 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा हमारा 5, 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5। ये हो गया हमारा 535 एज आंसर। ठीक, चलिए, तो इसी टाइप से बाकी सारे पार्ट कर सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर अभी क्या है, एडिंग बाय ब्रेकिंग अप द नंबर। देखो जैसे मैं थोड़ी देर पहले ऐड कर रहा था, तो वो अपनी साइकोलॉजी थी। अब यही साइकोलॉजी हम क्या करने वाले हैं, अब देखने वाले हैं। अब देखो मैंने क्या कर रहा था, 73 था और 26 था। मैंने 73 को 70 प्लस 3 में चेंज कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एंड 26 को 20 प्लस 6 कर रहा था। तो मैंने क्या करा, जिस राउंड ऑफ फाइव नंबर्स उनको ऐड करा, एंड जो मतलब हमारे छोटे नंबर्स उनको अलग ऐड करा, देन कंबाइन कर दिया था। तो ये भी एक मेथड है जो हम बाय डिफॉल्ट कर रहे थे। एंड उसके बाद चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स के बारे हैं, तो हम इसमें से एक पार्ट ले लेते हैं पहले। ओके, तो ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। एंड इसमें क्या देना है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स बाय ब्रेकिंग देम, नंबर्स ब्रेक करने। तो चलिए हम इसमें से ब्रेक कर लेते हैं, दिस वन 12, तो कट कर लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर आ गया 426 एंड 130। तो मैं 426 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 400 प्लस 20 प्लस 6, एंड 113 क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 प्लस 3। ठीक, तो इतना कर दिया मैंने। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब देखिए 400 प्लस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 500। देन उसके बाद 20 प्लस 10 कर लेते हैं, दोनों टेंस प्लेस है। एंड देन 6 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस्ट। ठीक है, तो उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 500, प्लस इसको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30, एंड प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9। अब उसके बाद हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 539। क्या, चलिए, इतना करने के बाद अब आप थोड़ा आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट्स को देखते हैं। चलो इसको रब कर देते हैं, चलिए ये हो गया है। नेक्स्ट इज एडिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एडिंग 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। अब विदाउट रीग्रुपिंग के बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस हमारे पास क्या हो गया, डिजिट्स इंप्रूव कर दी। ठीक है,
पहले 100 तक था, मतलब 3 प्लेस तक था, अब कितना हो गया 4 प्लेस। तो चलिए हमें सेम वही पैटर्न फॉलो करना है कि यूनिट्स हमारी सेम रहेंगी और हमारे प्लेसेस सेम रहेंगी और ऐड कर देंगे। अब देखिए 1 प्लेस में ऐड करेंगे तो 1 + 1 दैट इज 2, 5 + 5 दैट इज 10। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था नहीं, ये विदाउट रीग्रुपिंग है, तो हम दूसरा क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, दैट इज एल। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, क्लियर। देन 5 + 4 अगेन 9, 4 + 3 इज 7 एंड 4 + 2 इज 6। तो आपको बस सिंपली ऐसे ही ऐड करना है। अब उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसने बोला एट द फॉलोइंग नंबर इन योर नोट। अभी इन्होंने नोटबुक करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि आपको नंबर्स अरेंज करने आते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, चलिए क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं एंड देन देखते हैं। तो हमने पिक कर लिया एन पार्ट, यहाँ पे ले लेते हैं एन पार्ट, ठीक है। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे 4 डिजिट नंबर से, तो हम पहले यहाँ पर प्लेसिंग लिख लेते हैं, दैट इज 1000, 100, टेंस, वंस। एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखिए 1000 प्लेस है तो हमारे पास आएगा 3, 5, 8, 1 एंड दिस इज 2, 3, 0, 7। अब हमें इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर बड़े ही ध्यान से देखा कि हमारे जो प्लेसेस है वो इधर उधर नहीं होने चाहिए, एंड हमने सारे प्लेसेस को अपनी जगह पर रखा है। थोड़ा सा इधर हो गया है, चलो इसको सही कर लेते हैं, 7, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करने वाले, 7 + 1 दैट इज 8, 8 + 8 is 8, 5 + 3 again 8 and 3 + 2 is 5। तो ये हो गया हमारा एडिशन, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। जब भी आपके पास एक नंबर होता है जस्ट लाइक 4758 एंड उसमें एक पूरा राउंड ऑफ नंबर दे देते हैं जिसमें 0 0 आते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। देखिए 8 + 0 8, 5 + 0 that is 5, 7 + 0 is 7, sorry 7 + 0 is 7 and 5 + 4 is 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9758, क्लियर। चलिए और देखते हैं इसमें। ओके, इसमें इतना ही था, अब आगे सारे क्वेश्चन भी आपको सेम ऐसे ऐड करने। ओके, नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक ऑफ कैरिंग और बोरोइंग, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो उसको क्वेश्चंस करते हुए देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर कैरी करने का कॉन्सेप्ट हमें क्यों करना पड़ रहा है, जिससे कि हम क्या कर सकें, नई चीज़ों को समझ सकें। अब वो यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे अगर उनका सम सिंगल डिजिट आता है, मतलब 1 डिजिट नंबर होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जैसे हमने 3 नंबर्स ऐड करे, उनका जो सम है वो 2 डिजिट नंबर आता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे। अब मैं यहाँ पे बी पार्ट ले लेता हूँ। अब मैंने क्या करा, 7 + 4 ऐड करा दैट इज 12, 2 डिजिट नंबर आ गया, पर हम यहाँ पे एक ही डिजिट लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, जिसका वंस प्लेस है उसको यहाँ पर लिख लेंगे एंड जो नेक्स्ट प्लेस होगा उसको आगे कैरी कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कैरी के लिए डाला तो अब हमें 3 + 1 4 + 1 यहाँ पर आ जाएगा 5, क्लियर। नेक्स्ट इज 6 + 2 इज 8 एंड 5 + 3 अगेन 8, कोई प्रॉब्लम, और ठीक है। इसी टाइप से आपको सारे कैरी के क्वेश्चन करने हैं एंड इसको अच्छे से करना है। चलिए एक बार और देख लेते हैं एच पार्ट। तो जाएगा 6 + 2 इज 8, 6 + 5 इज 11 का 1 एंड कैरी 1 एंड 7 + 4 11 + 1 12, तो अगेन 12 आ गया। तो जो 2 है हम यहाँ पर लिख लेंगे, 1 आगे कैरी कर देंगे। तो 2 + 2 4 + 1 5। वो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर एक बार कैरी आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता, ये हमेशा पॉसिबल है कि 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। चलिए थोड़ा आगे देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास एच पार्ट। अब एच पार्ट में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स है, वो भी 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लेसेस से ऐड करना स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से। 6 + 3 इज 9, 9 + 2 11, 11 और 1 हम यहाँ पे ले लेंगे, ये वाला 1 हम आगे कैरी कर देंगे। तो 6 + 4 10 + 1 11 + 3 14, 14 का 4 एंड 1 अगेन कैरी, तो ये हो जाएगा 5 + 2 7, 7 + 4 11
11 प्लस 1 12, तो 12 आ गया, 12 का 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 आगे कैरी कर देंगे, दैट इज 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, ये हो गया 5 2 4 1। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ऑर्डर इन एडिशन। ऑर्डर इन एडिशन का मतलब क्या है? द सम ऑफ टू और मोर नंबर्स इन एनी ऑर्डर इज द सेम। हमने यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कुछ भी ऑर्डर रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेम। जस्ट लाइक 23 प्लस 17 करें या 17 प्लस 23 को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। सेकेंड इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए, अगर आपके पास दो या तीन, दो मतलब दो से ज्यादा जो भी नंबर्स, आपने पहले इन दोनों ग्रुप बनाया, यानी उससे 50 ऐड करना। ठीक है, जैसे 30 प्लस 40 कितना हो गया? 70। फिर 70 में आपने क्या ऐड करा? हाँ, इधर 50 आ गया, 120। अब इन्होंने यहाँ पर क्या ग्रुपिंग करी है? 50 प्लस 40 कर लिया, देन हमारे पास आ गया 90। फिर देन 90 में क्या ऐड करा? 30, तो हमारे पास क्या आ गया? 112। तो आप कुछ भी ग्रुपिंग करेंगे तब भी आंसर हमारा क्या आएगा? सेम। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये कहना चाहते हैं, अगर आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा इट्स। जस्ट लाइक 113 प्लस 0 इज 130। ओके, तो ये एस्टिमेटेड सम है, चलिए उसको बाद में देखेंगे क्वेश्चन करते वक्त, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 2.6। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं तो 2375 में अगर जीरो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2375। ओके, नेक्स्ट करें तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? डी पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, जैसे 365 193 देन दिस एंड दिस। तो हमने देखा कि ये दोनों सेम है, बचा गया 193, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 193, क्योंकि ऑर्डर कुछ भी हो तो आंसर तो हमेशा सेम आ रहा है अगर सेम नंबर से। तो चलिए, अब उसके बाद अगर हम इसका एल पार्ट देखें तो 2023 348 माइनस 27, तो आई थिंक मुझे वहाँ पे 2023 दिखाई दे रहा है, 348 दिखाई दे रहा है, तो क्या बचा? हमारे पास 127। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इज estimate each sum round up to the numbers to the nearest tens और find the actual sum। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम निकालना है नियरेस्ट टेंस तक। ठीक है, तो हमने एक पार्ट ले लिया, तो उसको साइड में कर देते हैं अभी के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं, तो इसको थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं एक्चुअल सम। इससे हम निकालने हैं एक्चुअल सम कैसे? 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7। 1 प्लस 1 इज 2, 7 प्लस 2 इज 9। क्लियर? ये हो गया हमारा एक्चुअल सम। इसको इधर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस्टिमेटेड सम। एस्टिमेटेड सम का मतलब क्या है कि आपको राउंड ऑफ करना है, देन इसको कम करना है। अब देखिए, जैसे हमारे पास 170 सॉरी 713 है, उसका टेंस प्लेस हो गया 13। हम 13 को यहाँ पर ले लेंगे तो उसका राउंड ऑफ देखेंगे, या तो 10 होगा या फिर 20 होगा। देन उसके बाद हमें चेक करना है वंस प्लेस, क्या ये 5 से छोटा है तो हम क्या लेंगे? लेफ्ट साइड लेंगे। अगर ये 5 से बड़ा होता हम क्या देते? राइट हैंड साइड। आप मुझे देख के बताइए, ये 3 5 से छोटा नंबर है? आप बोलोगे यस सर। तो 713 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? दैट इज 710। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 214 में से 14 लेंगे, इसके भी दो ही राउंड ऑफ होंगे, या तो 10 या फिर 20। अब हमने वंस प्लेस देखा, इससे जो छोटा प्लेस वो क्या 5 से छोटा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 200, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 210। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, सॉरी ऐड करना था ना, हाँ। इसको करेंगे तो हो जाएगा 0, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 7 प्लस 2 इज 9। हमारे पास राउंड ऑफ हो गया, कितना हो गया? 920। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद हम और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एस्टिमेट ईच सम बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड फाइंड आल्सो एक्चुअल सम। तो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने क्वेश्चन ले लिया एफ, नहीं बी पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्चुअल सम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस्टिमेटेड सम। अगर हम एक्चुअल सम की बात कर रहे हैं तो देखो, एक्चुअल सम हमारे पास कितना है? 219 एंड 1049 प्लस 4 इज
13, carry 1, 1 plus 1 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5. ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं एस्टिमेटेड सम. ये हो गया एस्टिमेटेड सम में क्या है हमारे पास 219 एंड यहाँ पर इसका हमें 100 में राउंड ऑफ करना है. अब जैसे हमने 219 लिया तो 100 में राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे 200 और 300. फिर उसके बाद देखेंगे हम 1/10 प्लेस. ये 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, अगर 5 से बड़ा होता तो हम किधर जाएंगे राइट हैंड साइड. हमने देखा 1 जो है 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका राउंड ऑफ कितना होंगे हमारे पास 200. अगेन 314 को देखेंगे तो यहाँ पे 1 है 5 से छोटा है तो इसका मतलब ये भी राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 300, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर रहे हैं. चलिए, अब इतना करने के बाद आपको इनका सम निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 0 0 दैट इज 5. क्लियर? ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड सम. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं. हाँ, तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा नेक्स्ट पार्ट. तो नेक्स्ट पार्ट में देखें तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं. दिस इज फोर्थ पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें यहाँ पे जो हमें पार्ट करना है ये है हमारे वर्ड प्रॉब्लम. ये वर्ड प्रॉब्लम सबसे खास बात क्या होती है कि वो आपको रियल लाइफ बेसिस पे चीज़ों को करना सिखाती है. अभी हमारी रियलिटी में जो भी हो रहा है उससे ही हमें यहाँ पे काम चलाना होता है. बट चलिए यहाँ पे देखते हैं अब हमें क्या करना है. अब देखिए यहाँ पे बोला गया इन क्रिकेट मैच 5,985 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे. चलो, तो हम यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट कर रहे हैं तो कितने ट्यूसडे में सोल्ड आउट हो गए. एंड देन 2069 टिकट वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे. देन हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड इन 2 days. तो यहाँ पे कितने सोल्ड हो गए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. तो ओके, तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आ जाता है नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे. अगर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5,985. देन उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन वेडनेसडे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन वेडनेसडे. अगर हम यहाँ पे देखिए तो हमारे पास नंबर ऑफ टिकट्स 2069. अब इतना करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करने की टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने सोल्ड हुए 2 दिन में. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा. चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं आगे स्टेटमेंट लिख सके. ओके, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं. चलिए नेक्स्ट इज, तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ टिकट्स. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 5 + 9 दैट इज 14 4 1 कैरी 9 + 6 is 15 carry 1 9 + 1 10 0 carry 1 5 + 2 7 that is 8. This is 8,054 tickets are sold on these 2 days. तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड. ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. अब आगे चलते हैं. तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश. आई होप आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आप लोगों को अच्छे से इस पर वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.